क्लास 12th केमिस्ट्री। और हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, रेडॉक्स अभिक्रिया और उसे किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का सांकेतिक रूप। साथ ही हमने पढ़ा जो है एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन। साथ ही हमने पढ़ा जो है SHC स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। इसके साथ ही हमने पढ़ा मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करें। और हमने ये भी देखा कि जिन धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त हुए हैं उनको श्रेणी क्रम में रखने पर कौन सी श्रेणी प्राप्त हुई, ऐसी श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हमको कौन कौन से धातुओं और उनके जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त हुए, तो धातु कहिए चाहे तत्व और उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो सबसे पहले लिथियम। लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना प्राप्त होता है? -3.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो E0 है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है, इसका मात्रक है। दूसरे नंबर पे पोटेशियम, इसका कितना प्राप्त हुआ? कितना? कितना? 92 ना कि 98? चलिए नेक्स्ट RB -2.90। हाँ, अरे ये क्या बता रहा हूं मैं, ये क्या बता रहा हूं मैं? SR की -2.89, CA की 2.87, सोडियम की -2.71।
मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की 37, एल्युमिनियम की Mn की Zn की Cr की ठीक है, हंस क्यों रहे हैं? तो मैंने क्या लिखा है? Cr की हो गई, Fe Cd की CO की निकल की Sn की Pb की H2 की Cu की Hg की Ag की Pt की और Au की तो ये हमारा जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी इस तरीके से प्राप्त हुआ, जो हमने कल पढ़ा हुआ था कि किस तरीके से किसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। तो उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोसेस अपनाया है। हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इन धातुओं के इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया। जो रीडिंग आई उस रीडिंग में ये पता चला कि वह मान उस पर्टिकुलर धातु का साइन माइनस और प्लस कैसे प्राप्त हुआ। तो हमने देखा कि जो यहाँ आपके लिथियम से पीबी तक जो भी धातुएं थे जो उनके इलेक्ट्रोड बनाए गए थे वो ऑक्सीकृत हो रहे थे, यानी कि उनकी रॉड गल रही थी। तो इसलिए इनका साइन हम लोगों ने क्या दिखा दिया, माइनस। जो कॉपर से एयू तक है जिनको हम कुहापा कहते हैं, कुहापा 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 यानी
CuHAPA, कुहापा। इनको जब देखा गया उस मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने वाले में, तो जो अपोजिट में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड थे उसके सापेक्ष ये क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे, यानी ऑक्सीकृत हो रहे थे, ऑक्सीकृत होता है। विलियम के भी धातु रॉड पर आके जमा हो रहा था, इसलिए इनके साइन को हम लोगों ने क्या दिखाया, पॉजिटिव दिखाया। समझ में आया? किसके सापेक्ष, हाइड्रोजन के सापेक्ष। रीडिंग जो आ रही है ये तो जो भी मीटर लगा हुआ है उसके मापन मीटर में तो आ ही रहा है, वही रीडिंग के हिसाब से हमने इसका मान निकाल लिया। इस सीरीज को याद कैसे करें, इंपॉर्टेंट ये है। इस सीरीज को कैसे याद करेंगे? तो इस सीरीज को याद करने का एक ट्रिक मैं बताता हूं। ये शब्द याद करेंगे, लिकबा, मेरी तरह एक सर हैं, ठीक है, उनका नाम हाँ, नहीं मैंने हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो ऑक्सीकरण होते हैं वो गलते हैं, और जो अपचयन होते हैं वो बढ़ते हैं, विलयन वाले जो है जाके जमा होने लगेंगे, यही तो बताया मैंने बताया कि एक सर है, उनका नाम क्या है, लिकबा। तो लिकबा सर है मेरी तरह, और काना है एक आंख की तरह, मेरी तरह नहीं, मैं इतना नहीं, लेकिन वो है लिकबा सर, काना। अब इन्होंने अपने क्लासरूम में एक बच्चे को उठाया और उनको ऑर्डर दिया कि जाओ मेरे लिए आलू और मंजन लेके आना। अब उस आलू और मंजन का क्या करेंगे, दंत कांति मंजन, उसको देखते हैं, एक्सपेरिमेंट कराएंगे। तो लिकबा सर काना मांगे, लिकबा सर काना मांगे आलू मंजन। और आलू मंजन मांगने के बाद वो क्या रहे हैं, और वो जो सर है वो किसके सर है, वो है पढ़ाते हैं संस्कृत, हाँ, और संस्कृत में वो एक पौराणिक कथा पढ़ा रहे हैं। तो उसमें वो बता रहे हैं कि जो शंकर और पार्वती हैं वो अब शिरडी जाएंगे। तो लिकबा सर काना मांगे आलू मंजन, और भी किससे जाने वाले हैं शंकर और पार्वती, फेरारी कार से। तो लिकबा सर काना मांगे आलू मंजन, कार फेरारी, कार फेरारी शिरडी को निकले शंकर पार्वती। लिकबा सर काना मांगे आलू मंजन, कार फेरारी शिरडी को निकले शंकर पार्वती, और फिर वह हाइड्रोजन, इसको स्पेशल याद करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन 0 होता है, हाइड्रोजन, और उसके बाद कुहापा, 3 चीजें याद करेंगे। वह बेसिकली 4 चीज याद कर सकते हो आप। तो लिकबा सर काना मांगे, लिकबा सर काना मांगे आलू मंजन, कार फेरारी शिरडी को निकले शंकर पार्वती, हाइड्रोजन कुहापा। ये जो कुहापा है इसमें जो कापर है, कापर के जो नीचे वाले ये 4 धातु है कुहापा में, कापर के जो नीचे वाली 4 धातु है इनको उत्कृष्ट धातु कहते हैं। जब आप कभी अब मन करेगा बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में जीएस पढ़ने का, तो वहां पे ये याद करना पड़ता है कि उत्कृष्ट धातुएं कौन कौन सी है। 4 ऑप्शन, उनमें से एक ये रहेगा और बाकी 3 गलत रहेंगे। तो उत्कृष्ट धातु जैसे उत्कृष्ट गैस होते हैं, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ही ने अर्कर को 6 रन से आउट किया है ना, हाइड्रोजन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये उत्कृष्ट गैसें हैं। तो इसी तरीके से उत्कृष्ट धातुएं होते हैं। तो लिकबा सर काना मांगे आलू मंजन, कार फेरारी शिरडी को निकले शंकर पार्वती, ये ट्रिक है वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद करने का। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी कैसे,
देखो पहला शब्द लिखबा, लिखबा है ना, तो लिखबा और यहां पे लिखा है सर, तो लिखबा सर। और कैसे है, काना, काना। और मांगे, मांगे, क्या मांगे, आलू मंजन, आलू मंजन। फिर कार, फेरारी, सीढ़ी, को, निकले, शंकर, पार्वती। और फिर हाइड्रोजन, और उसके बाद कुहापा। यहां से यहां तक क्या है, कुहापा। कु, सी यू, और एच फॉर एच जी, ए फॉर ए जी, पी फॉर पी टी, और ए फॉर ए यू। तो लिखवा सर, काना, मांगे, आलू मंजन, कार, फेरारी, सीढ़ी, को, निकले, शंकर, पार्वती, हाइड्रोजन, कुहापा। अब इसके मान को कैसे याद करें, तो ये भी याद हो जाएगा। तो पहले तो दो बातें याद रख लीजिए, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव है और हाइड्रोजन के नीचे पॉजिटिव है। और सबसे लास्ट वाला 1.5 तक है और सबसे ऊपर वाला 3 तक है। 0.05 की त्रुटि चलेगी, नीचे वाला +1.5 तक है, ऊपर वाला -3.05। अब ध्यान रखना, तो कैसे याद करा जाएगा, तो पहले तो एकदम 3.05 है, सीरीज याद किए ही है। यहां से हम याद कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 बार 2, ठीक है। और ये सब माइनस में रहेगा और उनके साथ 9। अब देखो 30 के नीचे 29 आएगा, तो 2 हिस्सा बांट लीजिए, 1 2 3। तो सबसे पहले क्या याद करना है, लिखवा सर, काना, मांगे, आलू मंजन, कार, फेरारी, सीढ़ी, को, निकले, शंकर, पार्वती, हाइड्रोजन, कुहापा। और घर पे प्रैक्टिस भी कर लेना। तो जो कापा जो लास्ट में है कुहापा एयू, वो +1.50 है, और जो सबसे पहला वो 3 है, -3.05। और इसके बाद जब हम सीरीज बनाते हैं तो 6 बार 2 आएगा, 6 बार 2 आएगा, और सब 2 बार आएंगे। तो देखो कैसे याद करते हैं, तो हाइड्रोजन से लेके चलिए। तो हाइड्रोजन के जो नीचे है, तो देखिए यहां पे +1.50 है, उसमें 3 का अंतर है, तो +1.20। इसके बाद ये देखिए यहां पे 3 आता है, ठीक है। ये 2 हिस्सा बांट लेंगे, अनुमान तरीके से कर लेंगे, हमको क्या क्या मान ज्ञात करना होता है। तो +1.50 तक है, तो उसमें जो गैपिंग है वो +1.5
20 एक आ जाएगी, बाकी सभी 0 दशमलव करके आएंगे 3। इसमें 80 के करीब 2 होते हैं जस्ट इसके ऊपर 80 और 79, इसको भी 80 तक कह सकते हैं। Hg का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है, और Au का एटॉमिक नंबर कितना होता है क्रॉस। तो Hg का होता है 80, और चूंकि हमको पता है कुहापा का याद करना है तो कुहापा में जो है लिख दिया Cu Hg। अच्छा Cu Zn का नहीं याद करा जाता भैया, Cu Zn का हम लोग याद नहीं करवाते। Cu जहां है और Zn इनका इतनी बार यूज पड़ेगा कि एक का याद होगा 0.76 और एक का होगा 0.34, क्योंकि कल भी हम लोगों ने यूज करके +1.10 का बनाता है। गैल्वेनी सेल बनाओगे, जब डेनियल सेल बनाओगे तो उसमें भी इसका उपयोग आ जाएगा। तो इन दोनों का याद इसलिए नहीं कर रहे, ये याद हो जाते हैं। तो कॉपर हाइड्रोजन का याद है 0, उसके नीचे कॉपर, और कॉपर के बाद अभी 4 लोग और हैं तो 2 जोड़ा बना दीजिए। तो लास्ट वाले का तो पता है +1.50, उसके ऊपर वाले का जो गैपिंग रहेगा तो वो +1.50 से कम रहेगा और 1 पॉइंट समथिंग रहेगा, तो इतना याद हो जाता है, उसका +1.20 होगा। बचा हाई क्यों कौन, Hg और Au। Ag गलत बोल दिया क्या तब, 79 नहीं होता है, ठीक है, इसका 47 होता है। ठीक है, तो Hg तो ऑलमोस्ट देखिए 80 के करीब इसका भी होगा, 80 तक मान ही लेते हैं, तब दोनों का 80 मान लेंगे, मान में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा Hg और Ag, क्योंकि Au का होता है 79, तो 79 Au का उसका जा रहा है। ठीक है, शुरू में जो हमने बताया था जो +3.05 के नीचे 6 बार 2 लिखेंगे, 0 दशमलव हाइड्रोजन पर आएंगे, उसके ऊपर जो सबसे कम संख्या है वो है 0.1, है ना, 0.1, उसके 2 जोड़े बनाएंगे। फिर 0.2 उसके भी 2 जोड़े बनाएंगे। फिर 0.4 उसके भी 2 जोड़े बनाएंगे। फिर 0.7 उसके भी 2 जोड़े बनाएंगे। तो उसके ऊपर वाले 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, फिर 0.4, 0.4, 0.7, 0.7, फिर 1 2 बार, और उसके बाद 6 बार -2 करना। हालांकि मान याद करना और मान याद करने के बाद उनका एग्जाम में उपयोग लाना आज तक हुआ ही नहीं है। ये संकेत के रूप में दे देता है अक्सर कि इस धातु का अपना मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना होगा, तो ये दे दिया जाता है ना। तो ये आपका कुछ ऐसा ट्रिक है, इसको जो है आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिए। मान याद हो पाए चाहे ना हो पाए, सीरीज जरूर याद करें, क्योंकि सीरीज के बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई दे देता है कि बताओ ये क्या कारण है। तो कारण वाला तो सवाल तो मैं अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे आएंगे कि बताओ क्या होगा। तो क्या होगा के लिए तो सीरीज याद होनी चाहिए। तो सीरीज जब याद होगा तभी बता पाओगे क्या होगा। पूछ रहा है क्या कारण है, तो सबका लॉजिकली एक ही कारण है। अगर इससे रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं उन सारे के उत्तर आपको 5 से 10 मिनट में कवर हो जाएंगे। अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट अगर उसको पढ़ लिए, पूरा समझ लिए, तो एक ही कॉन्सेप्ट में पूरे सवाल हल होंगे। अलग अलग 4-5 प्रकार के सवाल अलग अलग हल हो जाएंगे, जिसका कॉन्सेप्चुअल मेथड एक ही रहेगा। तो वो क्या है उसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीरीज याद होना चाहिए। लिखवा सरकाना मांगे आलू मंजन कार फेरारी सीडी को निकले शंकर पार्वती हाइड्रोजन कुहापा। आप अपने नोट्स में 2 प्रकार की विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाएंगे। एक विद्युत रासायनिक श्रेणी ये जो पर्टिकुलर सारे धातुओं की है। आपके एनसीईआरटी में एक और विद्युत रासायनिक श्रेणी दी गई है जो अधातुओं की है।
अधातुओं की। इसमें अधातु और धातु दोनों मिक्स करके हैं एनसीईआरटी में। तो याद ये करेंगे, याद ये वाला करेंगे, ठीक है। लिखबा सर खाना मांगे आलू मंजन कार फेरारी सीडी को निकले शंकर पार्वती हाइड्रोजन कुहापा। और याद ये करेंगे और पहले लिखेंगे ये वाली श्रेणी। उसके बाद एक और वैद्युत रासायनिक श्रेणी लिखेंगे जिसमें धातुओं का भी जिक्र किया गया है, जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयोडीन, इन सब का भी जिक्र किया गया है धातुओं के साथ मिक्स करके। तो उनकी जो एनसीईआरटी की जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है उसको भी लिखेंगे। 2 प्रकार का वैद्युत रासायनिक श्रेणी आप अपने नोट्स में बनाएंगे और दोनों को टेबल सहित बनाएंगे और उन दोनों को लिखेंगे। अधातुओं वाली जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है उनको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट इसी में आके कवर हो जाते हैं। हमको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर चाहिए तो इसी मेथड से आ जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोड नहीं देना है अपने सर पे, लेकिन उसका भी टेबल हम बना के रखेंगे ताकि कभी जरूरत पड़े तो हमारे नोट्स पलटते ही वो दोनों एक साथ हमको मिल जाए। रिवीजन वगैरह करने में ये चीज़ें आसानी होंगी। तो इस एनसीईआरटी के जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी को भी आप लोग लिखेंगे। तो इसको भी आप लोग नोट करिए, है ना। तो पहले तो इसको याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, जो भी ट्रिक वगैरह अपने आप से आपको लिखने पड़े, ठीक है।